हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में वो कौन इंसान है जो दोहरे पर्सनैलिटी के हैं, जो दोहरा व्यक्तित्व रखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन में वो कौन इंसान है जो दोहरे पर्सनालिटी के हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। एंजाइटी, ओके। कोई तो है गाइस आपके लाइफ के ऐसे इंसान जिनकी वजह से आप एंजाइटी में बहुत ज़्यादा रहते हो, या कहीं ना कहीं आपको भनक है कि ये इंसान के कहने में और कुछ एक्शन लेने में, दोनों में रात दिन का फ़र्क है। मतलब ये कह सकते हैं कि किसी इंसान को लेकर आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है गाइस। कभी आपको उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगता है, समझ से परे होता है, आपको ऐसा लगता है कि इनके बारे में मुझे गलतफहमी हो जाती है। और कभी आपको उनके बारे में कह सकते हैं कि क्लियरिटी का अभाव होना, ये भी चीज़ होती है। मतलब कोई इंसान तो आपकी लाइफ में है जिनको लेकर संदेह की स्थिति आपके दिमाग में चलती है। कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ये इनकी वजह से मुझे परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है ना। तो एक कहता है ना कि भनक का लग जाना, ये आपको पता चल चुका है ना जी। मुझे ऐसा लगता है कि नंबर 1 और 8 जो है, या नंबर 18 जो है, 18 नंबर जो है ना, इनकी लाइफ से कोई ना कोई महत्व रखता है। या इनके बारे में मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि इनकी थिंक जो है ना बड़ी नेगेटिव है। ये हर एक मामले में कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट जो है ये उठा ही लेते हैं। इनकी थिंक जो है ना ये बड़ी नेगेटिव है। ये हर एक मामले में एक नेगेटिव पॉइंट जो है ना ये उठा ही लेता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, है ना। तो कुछ ऐसा हो सकता है इनके बिहेवियर में। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके। एंजल ऑफ बैलेंस, द थिंकिंग वुमन, ओके ओके। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में बैलेंस का अभाव बहुत ज़्यादा है। इनको खुद को लेकर चीज़ें जो है इनकी समझ से परे रहती है गाइस। ये खुद को लेकर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। इनका नज़रिया कुछ ऐसा हो सकता है कि ये जैसे होता ना कि आधी भरी हुई गिलास और आधी खाली गिलास, तो इनका नज़रिया कुछ आधी खाली गिलास देखने वाला है ना। मतलब कुछ भी चीज़ किसी भी इंसान की लाइफ में अच्छी भी हो ना, तब भी उनमें नेगेटिविटी को ही ये देखते हैं। या फिर ये कह लो कि ये लोगों को अप्रिशिएट बहुत कम करते हैं। प्रशंसा करना इनको पसंद नहीं है, लेकिन अपनी प्रशंसा सुनना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है ना। ये चीज़ भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है ऐसी जो कोई भी इंसान है ना, ये इन्होंने पढ़ाई लिखाई बहुत की है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान है, ज्ञान इन्होंने खूब अर्जित किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये कह लो कि अगर किसी और के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो फिर आपकी लाइफ में भी अच्छा नहीं हो सकता है। इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कई बार बने हैं, लेकिन जब कभी भी बने हैं ना, इनको मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना ही करना पड़ा है। इनके साथ क्या है देखो, एक सिचुएशन को समझना कि इनके साथ क्या होता है। वो भाव है कि ये और लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने ना दे, है ना। या फिर इनके पास अगर कोई समझ है, कोई ज्ञान है ना, ये और लोगों में नहीं बांटते। अगर कोई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इनको पता भी होता है ना, और सामने वाले को कोई दिक्कत होती है, कोई दुख होता है, इनको पता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा, ये नहीं बताते। ये नहीं बताते, ये अपने तक सीमित रखते हैं, है ना। मतलब है इनका दोहरा व्यक्तित्व है गाइस। जैसा मैंने कहा ना कि इनके कुछ कहने में और इनके एक्शन लेने में बहुत फर्क लगता है। ये कह देंगे कि हाँ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन जब वास्तविकता आती है ना, तब ये नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। ये हेल्प नहीं करते गाइस। स्पेशली मैं कहूँ ना, हेल्प तो छोड़ो, ये तारीफ की बात होती है ना, कहीं पर किसी इंसान की तारीफ करने के बारे में, वहां तारीफ नहीं करेंगे, कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना हो, है ना। इनको पौधे उगाने का बहुत शौक होगा गाइस, ये पौधे बहुत उगाते हैं। या फूलों का शौक बहुत ज्यादा है इनको। हीलर ऑफ द एजेस, ओके। जैसे मैंने कहा ना, एनर्जी इनकी बैलेंस में है ही नहीं, लाइफ में भी बैलेंस नहीं है इनका। इनके खुद के दिल और दिमाग में बैलेंस नहीं है। तो ये औरों को क्या समझेंगे, मतलब ये उलझे हुए इंसान है गाइस, और औरों को भी उलझाने का काम करते हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि अभी हाल ही में इनको फाइनेंशियल मैटर को लेकर थोड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एकदम क्लियर पता चल रहा है, जिसकी वजह से इनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, या भी ये थोड़ी प्रॉब्लम में है गाइस, है ना। देखो, ये मुझे ऐसा लगता है गाइस कि ये आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकते हैं, जिनके बारे में यहाँ पर बताई जा रही है। कोई भी इंसान हो सकते हैं, आपके दूर के जान पहचान में हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, ठीक है, आसपास के लोग हो सकते हैं, या फिर वर्क प्लेस पर हो सकते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आपके वर्क प्लेस पर कोई इंसान ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपके साथ दोहरा व्यक्तित्व रखते हैं गाइस। यहाँ कहीं न कहीं आपको भी आभास है कि ये इंसान मेरे साथ कुछ और है और लोगों के सामने कुछ और है, या ये मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, या कहीं न कहीं मुझसे प्यार से बात करके अपने काम का बर्डन भी मुझे देने की कोशिश करते हैं। मतलब ये कहीं न कहीं कह सकते हैं गाइस, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी चलाते हैं। इनको सामने वाले की मासूमियत जो है ना, ये आसानी से पता चल जाती है। मैं ये कह सकती हूँ गाइस कि जो भी इंसान है ना, ये थोड़े सोशल ज़्यादा है, इनका लोगों के साथ घुलना-मिलना बहुत ज़्यादा है, समझ बहुत ज़्यादा है ना? तो कहीं न कहीं एक भीड़ का साथ होना इनको एक साहस देता है ना जी? तो ये बात इनके साथ है। कहीं न कहीं कह सकते हैं गाइस कि ये मतलब लोगों का इनके साथ होना, ये अपनी पावर मानते हैं, और अपनी पावर का कहते हैं ना कि गलत फ़ायदा उठाना, ये इनके दिमाग में रहता है। बैलेंस है नहीं एक्चुअल में इनकी लाइफ में, ठीक है। और जब कभी भी कह लो ना कि अकेले में ये कोई परिस्थितियों को संभालने की कोशिश कर लें, तो ये इनसे होता नहीं। जितना साहसी ये बताने की कोशिश करते हैं ना, उतना एक्चुअल में ये साहसी है नहीं, है ना जी। तो ये इनके बारे में। दूसरा मैं इनके बारे में कहूँगी कि इनको ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। ग्रीन कलर, ठीक है ना। और नंबर 11 हो सकता है इनकी लाइफ के लिए कुछ महत्व रखता हो, ठीक है। नंबर 15 जो है इनके लिए महत्व रखता हो, ठीक है ना जी। देखो, एक चीज़ कहूँ गाइस कि इनकी लाइफ में बदलाव जो है ना, वो समय समय पर आते रहे हैं, और उन बदलावों से, उन ठोकरों से, जो कहते हैं ना कि ये मतलब वही बात गाइस कि अगर आप किसी इंसान के बारे में, दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोचोगे, और गलत ख्याल अगर किसी के बारे में रखोगे, सामने से अच्छा बोलने की कोशिश करो और पीठ के पीछे अगर उनके लिए अच्छे भाव नहीं है, तो डेस्टिनी भी आपके लिए अच्छा नहीं करेंगे, है ना। आपके लिए भी अच्छा कुछ होगा नहीं। अगर आप किसी के लिए अच्छा सोचोगे, तो आपके लिए अपने आप अच्छा हो जाएगा। इनके साथ यही चीज़ें चलती है कि ये दुःख भोगते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, सँभलते नहीं। और कई बार अगर आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत भी अंदेशा हो गया है, तो आपको पता चलेगा कि इनको लाइफ़ ने कितनी बार सबक दिया है, कितनी बार समझाने की कोशिश की है, फिर भी ये नहीं समझ पा रहे हैं, है ना? फिर भी ये नहीं समझ पा रहे हैं। इनकी गति जो है ना, आगे की तरफ बढ़ नहीं रही है गाइस। देखो, हो सकता है कि अ, जैसा कि मैं कह रही हूँ ना कि वर्क प्लेस पर कि इनके इनके साथ टीम होगी, है ना? आप कहीं न कहीं अकेले, कि ये टीम में मिलकर काम करते हैं और आपको कहीं न कहीं अकेला काम करना पड़ता है, ये सब इन्हीं की बदौलत है गाइस। या दूसरे लोग भी ये जैसा व्यवहार आपके साथ कर रहे हैं ना, वैसा दूसरे लोग भी आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं न कहीं इनका नेचर कुछ ऐसा है, और ना केवल आपके लिए गाइस, ये और लोगों के लिए भी होगा, है ना? लेकिन जो मतलब कहते हैं ना कि भोले होते हैं, या फिर जो बहसबाजी करना पसंद नहीं करते, या फिर आपके साथ ऐसा होगा कि मैं क्यों एक अपने लहज़े से बाहर जाकर किसी से बात करूँ? इनमें वो लहज़ा नहीं है। इनको कहते हैं ना, वो मर्यादा नहीं है गाइस, है ना? ये कैसे भी मतलब जैसे क्या कहूँ मैं, इनको सॉरी बोलना पसंद नहीं है, ठीक है? या अगर इस इनकी वजह से किसी इंसान की लाइफ में अगर गलत भी हो जाता है, तो उसका बर्डन ये लेते नहीं। इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इनके बारे में क्या सोचेगा, या भविष्य में किसी की हेल्प चाहिएगी तो कोई इनकी मदद करेगा या नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? और जहाँ लोग बुरे भी होते हैं, लेकिन इनको लगता है कि ये लोग मेरी मदद करेंगे, तो वहाँ पर ये क्या करते हैं कि उनको एप्रिशिएट करने की कोशिश करते हैं बेवजह की, जहाँ तारीफ़ की आवश्यकता भी नहीं होती। और जहाँ लोग अच्छे होते हैं, जहाँ पर लगता है कि तारीफ़ की जानी चाहिए, वहाँ पर इनके मुँह से एक शब्द तारीफ़ का नहीं निकलेगा। एप्रिशिएशन नहीं देंगे, एप्रिशिएशन बहुत कम, एप्रिशिएशन देने में बहुत कंजूसी है इनमें। ये देखने को मिलेगा इनके व्यवहार में। कॉन्टैक्ट, देखो, मैंने कहा ना, जब कभी भी इन्होंने आपके साथ बुरा करने की कोशिश की है ना? या सामने से भी अच्छा बताने की कोशिश की, लेकिन मन में बुरे भाव रखे है ना, तब तब आपके साथ एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ, तब तब आपके साथ जस्टिस हुआ है ना? मतलब ये है कि कहीं न कहीं इनके मन में पता है क्या चलता है आपको लेकर, कि ये
कितनी भी परिस्थिति बनाने की कोशिश कर ले, कितना भी आपको हराने की कोशिश करे, कोई एनर्जी ऐसी है जो आपको जिता ही देती है। मतलब ये चीज़, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका जो इन्होंने भी नोटिस किया है और बहुतों नोटिस किया है गाइस। आपके ट्रांसफॉर्मेशन पर, आपकी लाइफ पर इनकी नज़र जो है ना बहुत बनी हुई रहती है। बहुत सोचते हैं ये आपके बारे में। आपकी लाइफ को लेकर जानकारी इनके पास बहुत ज़्यादा है। आपके फाइनेंशियल मैटर को लेकर है, आपके पारिवारिक रिश्तों को लेकर है, ठीक है, आपका और लोगों से कितना घुलना मिलना है, सब चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में जब हो सकता है कि आपको इनके बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी, तो आपने इन चीज़ों की जानकारी खुद अपनी तरफ से दी है और इस चीज़ का ये फ़ायदा उठा रहे हैं गाइस। इन्होंने आपका फ़ायदा बहुत उठाया है, बहुत उठाया है। ये और लोगों से काम ले लेते हैं, लेकिन जब और लोगों का काम पड़ता है ना, वहां ये नहीं करते, हेल्प नहीं करते। इनके घर में कांच के आइटम बहुत ज्यादा होंगे, आप नोटिस करना। अगर कभी इनके घर में गए हुए हो, कोई बाहर के इंसान है ना ये, या पास पड़ोस के इंसान है या दूर के रिश्तेदार है, तो आप देखना कि ये जो है ना, इनके घर में कांच के सामान जो है ना बहुत ज्यादा होंगे। ये कांच के सामान जो है ना ये बहुत ज्यादा रखते हैं। इनके घर में बुक्स बहुत ज़्यादा नज़र आएगी आपको, या ये बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, या टीचर हो सकते हैं कि ये हो, इसकी संभावना भी लग रही है गाइस कि कोई टीचर हो सकते हैं। ठीक है, इनको फूलों का शौक जो है ना, वाइट कलर के फ्लावर जो है ना, इसका शौक बहुत ज़्यादा है इनको। और दूसरों की परवाह नहीं करते, ये बिल्कुल परवाह नहीं करते। अपनी परवाह बहुत ज़्यादा है, खुद को अहमियत देना सबसे ऊपर सर्वोच्च है ना। दूसरों का ख्याल रखना यही नहीं, खुद को रोना आ जाता है या हल्की सी चोट भी लग जाती है ना, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव इनको लग जाता है, लेकिन दूसरे को, किसी को भी कितनी भी तकलीफ हो, उससे कोई लेना देना नहीं। मतलब इनमें एक वो कहता है ना कि वो वाला भाव है, जैसे होता है ना कि मैं सेंटर में चलूँ और मेरे आस पास में भीड़ चले, है ना, बट उसके लिए कुछ काम भी करने पड़ते, उसके लिए कुछ व्यवहार भी देना पड़ता है ना अपना। मतलब ये वो रेस्पेक्ट पाना चाहते हैं, लेकिन उस रेस्पेक्ट के लिए उस हद तक में समर्पण देना होता है, उस हद तक में निस्वार्थ भाव से काम करना पड़ता है ना। बट इनके साथ ये नहीं है ये चीज़ें। 13 नंबर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इससे कनेक्टेड है, इनसे कनेक्टेड है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा साहस दिखाने की कोशिश में है, लेकिन उतना साहस है नहीं इनमें, वाकई में नहीं है गाइस। अपनी बात को ना एक उस तरीके से पेश करके रखना, मतलब इनकी बातों में भी खेल है। मैं सच कहूँ, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आज इस समय में ये बात कुछ और कहेंगे, थोड़े टाइम बाद में ये बात कुछ और कह देंगे, और कह देंगे कि मैंने ये नहीं यही कहा था। आपने शायद हो सकता है कि गलत सुना था या गलत समझा था, जबकि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मतलब अपनी बात मन की रख भी देना, किसी को सुना भी देना, ठीक है, और फिर बाद में अगर कोई इंसान गुस्सा हो जाता है इन पर, जैसे आप इन पर गुस्सा हो जाते हो, ये क्या करते हैं कि उस बात को नेगलेक्ट करवाने की कोशिश करते हैं, उल्टा ब्लेम आप पर डालने की कोशिश करते हैं कि आप इनकी बात को सही नहीं समझते, है ना। इनका कहने का मतलब यही नहीं है, उल्टा ये आपको ब्लेम करके आपसे लड़ाई करने की या झगड़ा करने की कोशिश करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कहता है ना, सॉरी भी नहीं बोलना, गलती खुद करना, सॉरी भी नहीं बोलना और सामने वाले इंसान पर ब्लेम डाल देना, ये चीजें भी इनके साथ है ना। इनको व्हाइट कलर का भी शौक हो सकता है, ग्रीन और व्हाइट का शौक है इनको। इनकी लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ हिडन है गाइस। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि थोड़ा इनका व्यवहार अलग है गाइस। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसा व्यवहार ये आपके साथ कर रहे हैं, जैसा या किया है कभी आपके साथ, जिसकी वजह से अभी हो सकता है कि आपके सामने इनकी कुछ चीज़ें जो है ना, इनका व्यक्तित्व जो है ना उभर कर सामने आया है। मुझे ऐसा लगता है एक बार नहीं आया या अभी नहीं आया है, पहले भी आपके सामने इनके व्यवहार को लेकर कुछ चीज़ें सामने आई, लेकिन आपने इग्नोर किया, इग्नोर किया, इग्नोर किया। आपने सोचा कोई बात नहीं, हो सकता है कि इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे करके कहते हैं ना, आपका दिल यहाँ पर इंट्यूशन का कहता है, क्या ये कार्ड इंट्यूशन के बारे में बताता है कि कहीं ना कहीं आपको भनक हुई कि कुछ गड़बड़ है। या ऐसा भी हो सकता है, जैसे समझना, एक एनर्जी का खेल समझना, कि जब कभी आप इन ये अगर वर्क प्लेस पर है ना, या बाहर के कोई इंसान है, जब भी आप इनसे मिलते हो ना,
तब आपका काम कोई ना कोई बिगड़ना, कुछ ना कुछ घटना आपके साथ ऐसी होना जो एक बार आपको इशारा दे डेस्टिनी की तरफ से कि ये इंसान आपके लिए कितने गलत है, या इनकी थिंक आपके लिए कितनी गलत है। मतलब डेस्टिनी कहीं ना कहीं आपको इनसे बचाने की कोशिश भी कर रही है, आपको संकेत देकर, है ना, कि जब कभी भी आपका इनके साथ मिलना होता है, इनसे बात करनी होती है, इवन इनके बारे में थॉट भी आता है ना कुछ आपके साथ अच्छा नहीं होता, एक द वर्ल्ड वाले बात जो है ना ये हो जाती है आपके साथ, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक पीड़ा का अनुभव होना, ऐसा क्यों होता है? इसको समझा करो गाइस कि जब कभी किसी इंसान के बारे में ऐसी एनर्जी फील होती है, इसका मतलब क्या है कि हमें उस इंसान से डिस्टेंस को मेंटेन करना है। डेस्टिनी हमें यही सिखा रहा है कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। मान लो एक बार इत्तेफाक हो जाए, दो बार इत्तेफाक हो जाए, बार बार नहीं होता गाइस, है ना। तब हमें ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, अगर जैसे वर्क प्लेस पर है तो वहां पर हम एकदम कहते हैं ना कन्नी को काटना, ऐसा नहीं कर सकते। वहां पर क्या किया जाए, वहां पर एक डिस्टेंस का मेंटेन करना ही बेहतर रहता है। घर से ऑफिस की तरफ जॉब की और जब रवाना होते हैं तब प्रेयर करके जाना कि इनकी एनर्जी का पूरा इफेक्ट मुझ पर ना पड़े, मेरे ऑरा को प्रोटेक्ट करना मालिक, है ना। इनकी एनर्जी नेगेटिव है जो आप पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है, कहीं ना कहीं आपकी सोच को नेगेटिव करने का काम करती है। एक बात कहूंगी गाइस कि अ, अगर ये कोई नए इंसान है या फिर मतलब एक चीज कहूंगी कि आपकी हेल्थ पर इशू जो है ना बहुत बड़ा है गाइस। ये आप नोटिस करो कि ये जो भी इंसान है ना, इनकी वजह से आपकी हेल्थ जो है दिनों दिन डाउन में जा रही है। दिनों दिन कहते हैं ना कि हेल्थ का अच्छा नहीं होना, चाहे आप कितना भी खान पान अच्छा कर लो अपना, है ना। एक स्ट्रेस का लेवल रहना, एक नींद का कम आना, ठीक है, एक हेल्थ का खराब होना, एक हो सकता है कि रिश्तों पर भी प्रभाव पड़े, एक फाइनेंशियल मैटर पर आपके प्रभाव पड़ना, कुछ चीजें बिगड़नी तो स्टार्ट हुई गाइस। अब जब तक आपका ऐसे इंसान के साथ एक डिस्टेंस का मेंटेन ना हो जाए ना, तब तक ये चीजें चलती रहेगी, है ना। तो इसको समझना, अगर ऑफिस वर्क प्लेस पर है तो थोड़ा ध्यान में रखना। मैंने डेट भी बताई है इनके बारे में। डेट 18 तारीख हो सकती है, 13 तारीख हो सकती है, ठीक है ना, 15 तारीख हो सकती है, कुछ इनसे जुड़ी हुई है ना, जो आपको एक क्लियर संकेत देती है कि मुझे इनसे थोड़ा बचकर रहना है, ठीक है ना जी। अबंडेंस, इनके पास पैसे खूब है गाइस, स्टेबल है ये, स्टेबल, और उसका रुबाब जो है ना ये लोगों को बताते हैं। ये सोचते हैं कि पैसों के आधार पर मैं मन चाहे जैसा व्यवहार किसी भी इंसान के साथ कर लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। इंसान है, इंसान बनकर ही रहना चाहिए। देखो बुक्स का फिर से आया, कुछ एनर्जी है, बुक्स की एनर्जी है गाइस, है ना। बुक्स बहुत ज्यादा रखते हैं, टीचर हो सकते हैं मे बी, है ना, कुछ ना कुछ ऐसा है, या किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है। दिखते कुछ और है, मन में कुछ और है, बाहर बोलते कुछ और है। इनके शब्दों पर ना जाना गाइस, इनके मन में कुछ और होता है, बोलते कुछ और है। ये एक ही बार में किसी इंसान के भोलेपन को समझ जाते हैं गाइस, और उस आधार पर कहते हैं ना कि उसका फायदा उठाना। इनके बारे में आपने और लोगों से भी आपको जानकारी मिली होगी कि इनका व्यवहार कैसा है। आपको हो सकता है कि थोड़ा लेट में, एक कहता है ना कि नींद का खुलना या इनके बारे में समझ में आना, आपसे पहले और लोगों को भी समझ में आया होगा। लेट गो, अभी आपके दिमाग में इनको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। अगर आपको पता चल गया होगा ना कि ये कौन इंसान है, या अभी आपके मन में इनको लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है कि इनकी वजह से आपकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो वेस्ट हो गया, या इनकी वजह से आपको फाइनेंशियल मैटर को लेकर प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है, या अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। वहां पर डेस्टिनी क्या कहते हैं कि लेट गो करो अभी, है ना, अभी जाने दो। जिसने जैसा आपके साथ कर्मा किया, मैंने क्या कहा कि आपके साथ कोई भी कैसा भी कर्मा करता है ना, आपको जस्टिस मिलता ही मिलता है। इन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, आपसे बहुत कुछ छुपाने की या आपका फायदा उठाने की कोशिश की, या आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश की है ना, डेस्टिनी देखना इनको इनका कर्मा देगी, है ना। और ये खुद भी नोटिस करते हैं कि इनकी किस्मत देखो कि इनकी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ भी होने वाली होती है ना, फिर भी ठीक हो जाती है।
या कैसे भी करके इनके साथ कितना भी गलत करने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी इनके साथ जस्टिस हो ही जाता है ना। देखो आपकी लाइफ में इन्होंने जो बिगाड़ा करने की कोशिश की ना, वो बिगाड़ा इनकी लाइफ में गया है। इनके बारे में अगर आपको जानकारी मिलती है ना, तो जानकारी लेने की कोशिश करना गाइस। और डिटेल्स लेंगे इनके बारे में कि ये कौन इंसान है ना, जो आपके लिए दोहरा व्यक्तित्व रखते हैं। बहुत भ्रमित किया है गाइस इन्होंने आपको, और मुझे लगता है कि ऐसे इंसान की वजह से ना दुख बहुत सहना पड़ा आपको। कॉम्प्रोमाइज, पैशंस, धैर्य रखो आप, रीबर्थ, सोर्सेस। देखो आपकी लाइफ में तो रिकवरी हो जाएगी, आपको चिंता नहीं करनी है। जिस इंसान की जैसी इंटेंशन है, मुझे ऐसा लगता है ये किसी इंटेंशन को लेकर आपके, कहते हैं ना कि आपसे इनकी मित्रता का बनना, या फिर ये हो सकता है कि आपसे बातचीत करना। मतलब एक बात कहूँ, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि अगर मेरा किसी इंसान से कोई फ़ायदा उठता है तो ही मैं उनसे बात करूँ। इनका नज़रिया ही कुछ ऐसा होगा कि आपसे बात तभी करते हैं, या आपके साथ प्रेम पूर्वक तभी होते हैं जब इनको आपसे कोई फ़ायदा उठाना होता है, या फिर आपसे कोई काम करवाना होता है ना। या अगर देखो आस-पास में है, आपके पास-पड़ोस में भी अगर ये इंसान है ना, तो मैं इनके बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगी कि इनकी हेल्थ जो है ना अच्छी खासी है गाइस। ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा पतले हैं या बहुत ज़्यादा मोटे हैं, हेल्थ अच्छी खासी है। इनके साथ कोई एक मेल पर्सन भी है जो इनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है, बराबर में सपोर्ट करते हैं गाइस। इनके गलत व्यवहार में भी, मतलब किसी एक इंसान को इनके पूरे व्यक्तित्व के बारे में पूरी तरीके से पता है। कहीं ना कहीं उस इंसान का व्यवहार भी ऐसा ही है गाइस। ये वापस हेल्प करते, वो वापस हेल्प करते, मतलब कहते हैं ना साझेदारी में मिलकर बुरे काम को नतीजा देना, अंजाम देना। मतलब दोनों मिलकर कहते हैं ना कि गलत काम करना या लोगों के साथ अच्छा व्यवहार ना रखना, है ना। क्योंकि व्यवहार जो होता है ना गाइस, वो छुपता नहीं है। इनका व्यवहार किसी के सामने उजागर हो रखा है, और थोड़ा बहुत आपके सामने इनका व्यवहार आ चुका है, और आपने एक डिस्टेंस को मेंटेन कर रखा है, जितना अभी मुझे पता चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको लेकर कोई जस्टिस हुआ है गाइस, बिल्कुल हुआ है इन दिनों में। ट्रैवलिंग, इनको घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है। ये यात्राएं बहुत ज़्यादा करते हैं, या फिर अगर ये आपके पहचान में है, आपके पास पड़ोस में है, तो इनका काम ऐसा है जहाँ पर इनको घूम घूम कर, या तो इनका बिजनेस हो सकता है जो इनको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, यात्राएं बहुत करनी पड़ती है। मतलब यात्रा बहुत ज़्यादा होती है गाइस इनके, बहुत ज़्यादा होती है, काम का बर्डन भी रहता है इनको। द लवर्स, स्थिरता है ही नहीं किसी एक इंसान को लेकर। बदलना हर एक सिचुएशन में, हर एक समय पर इंसान को बदलना अपनी लाइफ में। मन ठहरता नहीं है इनका किसी इंसान पर। फ्लर्ट्स का बार बार आ रहा है, इनको फ्लर्ट्स बहुत पसंद है guys। इनकी लाइफ को लेकर हिडन चीजें इतनी सारे, ये किसी बात का बदला ले रहे हैं आपसे, ये किसी बात का बदला ले रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ पहेलियां हैं गाइस, अभी सीक्रेटली कुछ चीजें चल रही है जिसके बारे में इतना पता नहीं चल रहा है। ये अपने आप को बड़ा क्रिएटर मान रहे हैं, है ना। मतलब एक दिमाग जो है ना, वो भोलापन वाला नहीं है। ये इमोशनल थोड़े बहुत भी नहीं होंगे, जताने की कोशिश कर रहे होंगे वो बात अलग है, लेकिन इनमें ये इमोशनल नहीं है। देखना कभी भी कोई भी तकलीफ वाली चीज होती है ना, इनके आंख से आंसू नहीं बहता होगा, है ना। किसी को भी दर्द में देखकर इनके आंख में बिल्कुल आंसू नहीं बहता होगा। अभी मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपने इनके साथ कोई डिस्टेंस को मेंटेन किया है, ठीक है, कुछ ना कुछ समझ आप में आई है, आपने कोई डिस्टेंस इनसे मेंटेन किया है, या फिर इनके बारे में कुछ जानकारी आपको ऐसी मिली है जिसकी वजह से आपने इनको थोड़ा अकेला कर दिया है ना। जैसा मैंने कहा ना, कुछ पहेलियां सुलझ कर आई है, कुछ इनके बारे में ऐसी जानकारी आपको मिली है जिससे आपको लगा है कि भाई अब कि इनसे थोड़ा मुझे दूर रहने में ही मेरी बेहतरी है ना। तो वहां से कहते हैं ना कि इनका आपके लिए एक शत्रुता वाला भाव जो है ना, वो नजर आ रहा है गाइस। अभी आपको इनसे थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, ये मैं आपको क्लियर वे में कहूँ, है ना। इनसे थोड़ा सतर्क रहना, है ना जी। क्योंकि इनकी इंटेंशन अच्छी नहीं है। हो सकता है कि अगर
ये जैसे मैंने कहा ना कि पास पड़ोस में है, तब तो बिल्कुल भी अगर आप बातचीत ना भी करो तो अच्छा ही रहेगा। मैं आपको यहाँ इस टाइम इस रीडिंग में यही कहूँगी, ठीक है। और अगर वर्क प्लेस पर है तो जितनी काम उतनी बात, इतना कहूँगी मैं आपको। इनके वाकई में बहुत डबल पर्सनैलिटी है, बातों को घुमा घुमा कर लोगों के सामने पेश करते हैं, क्लियर वे में नहीं रखेंगे। जैसा मैंने कहा ना कि गलती खुद से हो भी जाएगी ना, बोल भी देंगे गलत, ठीक है, लेकिन क्या करेंगे कि नीचे दिखाने की कोशिश जो है ना इनमें बहुत है। मतलब कभी किसी इंसान को कहते हैं ना कि ऊपर नहीं उठाना, किसी की हेल्प नहीं करना, पहेलियों में बातें करना, ये ये इनका शौक है। अपने आप को बड़ा सुलझा हुआ समझाते हैं, जबकि बहुत उलझे हुए इंसान है ये। हाँ, पैसे को लेकर भरमार हो सकती है इनके पास, पर उसका रुबाब जरूरी नहीं है कि हर किसी इंसान पर ये दे, है ना। पैसे से जरूरी नहीं है कि सब कुछ खरीदा जाए, भाव नहीं खरीदे जा सकते। अभी इनके मन में आपको लेकर कोई अच्छा भाव नहीं है, शत्रुता वाला भाव है। इनके बारे में मैं कुछ और डिटेल्स लूंगी कि ये कौन इंसान है। इनफ है। क्यू नंबर 15। मुझे ऐसा लगता है ये सवाल बहुत ज़्यादा उठाते हैं गाइस, हर बात में क्वेश्चन उठाना इनकी आदत में रहता होगा। नंबर 4 ई ए एच एल टी। नंबर 2 22। बैलेंस का बहुत अभाव है इनकी लाइफ में। एफ एस आर पी के 23। नंबर 1 नंबर 9, आई होप शो हो रहे हैं। आई एम नंबर 3 जे ओ नंबर 13 और यू, है ना। तो ये कुछ लेटर्स आए हैं जिनसे हो सकता है इनकी नाम की स्टार्टिंग होती हो, और जो ये नंबर आए हैं वो इनकी या तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या इनकी लाइफ में ये नंबर जो है ना ये कुछ विशेष महत्व रखते हैं, है ना जी। इसके अलावा मैं कुछ इनके बारे में डाइस भी लेना चाहूँगी, इनकी पसंद नापसंद के बारे में और जानकारी मिल पाए, ताकि आपको पता चले क्लियर कि ये कौन इंसान है जिनसे आपको थोड़ा सावधान रहना ही चाहिए गाइस। वाकई में दोहरे पर्सनैलिटी है जी। ओके, इनको डांस करने का शौक हो सकता है गाइस, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इनको कॉफ़ी पीने का शौक हो सकता है, ये कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फ्लावर्स का देखो फिर से आया, फ्लावर्स का बहुत ज़्यादा शौक है। वाइट कलर के फ्लावर्स हो सकते हैं या गुलाब का फ्लावर्स हो सकता है, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। वाटर साइन हो सकते हैं, या इनके घर में हो सकता है कि फ़िश इन्होंने पाल रखी है, जैसे फ़िश टैंक होता है ना, वो हो सकता है, या फ़िश को दाना देना, ये ऐसा ये काम करते होंगे, ठीक है। या फिर ये स्पाइसेस भी हो सकते हैं, है ना जी। ये भी साइन है इनके बारे में। एक हमेशा हाजिर जवाब है गाइस, जैसे ऑन द स्पॉट इनको कहता है ना कि थोड़ा सा दिमाग इनका है। जैसा मैंने कहा कि ये थोड़ा सोशल है, लोगों से बहुत ज़्यादा घुलना मिलना इनका रहता है, तो एक हाजिर जवाब भी इनमें रहती है गाइस, कि कोई इंसान जब कभी भी कोई भी बात करे ना तो उसका एकदम कहता है ना कि इस तरीके से जवाब देना कि सामने वाले को एक बार चुप करवा देना, चाहे खुद की गलती हो फिर भी चुप करवा देना। तो ये चीज़ इनमें है, हाजिर जवाब भी है गाइस इनमें, ठीक है ना। घूमने का मैंने कहा ना बहुत शौक है, वॉकिंग करने का भी शौक होगा।
योगा एक्सरसाइज करते हैं गाइस ये, है ना। अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, अपनी स्किन का ख्याल रखना, अपनी सुंदरता का ख्याल रखना, रूटीन में जैसे बांध रखा हो ना वैसे, चाहे कितने भी बिजी रहे लेकिन अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, खुद को महत्व बहुत ज़्यादा देते हैं ये, है ना, बहुत महत्व देते हैं। डाउन टू अर्थ बिल्कुल नहीं है, इनमें घमंड है गाइस, थोड़ा एटीट्यूड है, जैसे अपने पैसों का थोड़ा एक रुबाब दिखाना, वो वाली बात। आइसक्रीम हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, खाने पीने का थोड़ा शौक रखते हैं ये, है ना। जानकारियाँ बहुत ज़्यादा लेते हैं गाइस, जैसे मैंने कहा ना कि आपकी लाइफ के हर एक हिस्से को लेकर इनको आपके बारे में जानकारी होगी। अगर आपने बताई है तब ठीक है, वरना कहीं ना कहीं से इन्होंने कहता ना आपके बारे में बहुत सी जानकारियाँ ली है गाइस, बहुत सी जानकारियाँ ली है, शायद आपको पता भी नहीं है ना। पक्षपात बहुत है इनमें, बहुत ज़्यादा पक्षपात है, ठीक है। तो बहुत सारे इनके बारे में डिटेल्स आई है जिनसे आपको पता चल पाए कि ये कौन इंसान है जो दोहरे व्यक्तित्व के हैं, और थोड़ा आपको इनसे डिस्टेंस से रहना है, एक डिस्टेंस को मेंटेन करना है। अगर आपने इनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है गाइस। और अपने बारे में ऐसे इंसान को जितना कम हो डिटेल्स देना, अपने बारे में ज़्यादा हैप्पीनेस की न्यूज़ जो है या अपनी खुशी के बारे में इनको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वो इंसान है जो आपकी खुशी से खुश होने वाले नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी सारी गाइडेंस मिली है, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।